हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। अब 1 जनवरी 2023 से क्या क्या चेंज आए हैं फॉरेनर वर्कर की लेवी में, फॉरेनर वर्कर के कोटा में, और क्या क्या नए चेंजेस आए हैं सिंगापुर में जो फॉरेनर वर्कर्स हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो 1 जनवरी 2023 से क्या अपडेट्स आई हैं और फ्यूचर्स में इस साल में क्या क्या अपडेट्स होने वाली है। तो इस वीडियो को बताना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली कि आप विदेश में काम करना चाह रहे हैं, यानी सिंगापुर में आप काम करना चाह रहे हो, चाहे वो वर्क परमिट हो, एस पास हो, या आप मेड का काम करने वाले हो। सिंगापुर में मेड होता है हाउस मेड, जो लेडीज वगैरह काम करती है। तो वो उसमें चेंजेस क्या है, तो देखो 1 जनवरी से स्क्रीनशॉट पर भी आ रहा है, फ्रॉम 1st of January all employee must provide their migrant domestic worker at least 1 day a month that cannot be compensated away। कहने का मतलब अगर आप हाउस मेड का काम कर रहे हो सिंगापुर में तो आपको मंथली एक ऑफ तो ऐसा मिलेगा जिसमें कंपनसेट नहीं होता है, वीकली एक होता है। तो यानी कहने का मतलब टोटल 5 ऑफ्स आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो अगर आप मेड का काम करते हो, ये एमओएम का लॉ है। अब बात करते हैं कि अब भाई एस पास पर क्या चेंजेस आने वाले। सबसे पहले तो बताते हैं सिंगापुर में कितने तरह के सेक्टर्स है, और अगर आप एजेंसीज की डिटेल देखना चाहते हो, सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, पोलैंड में, यूरोप की कंट्रीज में और मिडिल ईस्ट की कंट्री में आप जाना चाहते हो, ओमान, कटार, दुबई में, तो भाई मेरे चैनल की वीडियो को जाके देख लो। सारी की सारी डिटेल्स मैंने वहां पर एजेंसी की दे रखी है। और एक मेरा नया चैनल आर इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, आप उस चैनल को देखो ताकि वहां पर फिनेंशियल फ्रीडम आप 10 साल बाद आप बोलो कि सर आपने ये चैनल बहुत अच्छे से बनाया है। क्योंकि उस चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट को आप फॉलो करते हो, आपकी लाइफ बदलने वाली है। अब बात करते हैं कि मैनी इंडियंस जो होते हैं वो सिंगापुर में वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास पर आते हैं। तो 1 जनवरी 2023 के बाद इस एस पास पर जो सेमी स्किल्ड परमिट होता है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपकी नई एप्लीकेशन है, रिन्यूअल है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब बात करते हैं, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दो ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं सिंगापुर में कितने तरह के सेक्टर्स हैं जिसमें आपको एस पास की जॉब मिल सकती है। मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, मैरीन है, प्रोसेस है एंड सर्विस सेक्टर्स है। तो 5 मेजर सेक्टर्स हैं। अब इन सेक्टर्स के अंडर काफी सेक्टर्स आते हैं, सब कौन जिसे बोलते हैं। तो हमारा जो 1 जनवरी 2023 से जो चेंजेस आए हैं, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैरीन, प्रोसेस, पहले 18% को हम एस पास मिल सकता था कंपनी में, और अब 15% हो गया। कोटा को थोड़ा सा घटा दिया गया। कहने का मतलब अगर 100 एम्प्लॉय आपकी कंपनी में है तो उसमें से पहले 18 एस पास को अप्लाई कर सकते हैं, अब 15। तो लेकिन सर्विस में क्या है, 10% का आपके पास कोटा होता था, तो 10% सेम की सेम है। 10 सिंगापुरियन काम कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री में तो आपको एक एस पास आपकी कंपनी को मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। देखो ऐसा है, अगर आपको रिन्यूअल लेना है तो आपको सैलरी हायर दिखानी पड़ती है, आपको सैलरी हाई करनी पड़ेगी। अगर आपका रिन्यूअल, अब देखो यहां पर स्क्रीनशॉट आ रहा है, देखो फॉर न्यू एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2022 फ्रॉम 1 सितंबर 2023 फॉर रिन्यूअल, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होनी चाहिए वो 3000, और अगर आप रिन्यूअल देख रहे हो तो आपकी अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपको सैलरी शो हाई करनी पड़ेगी। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपको 3500, और उसके एक्सपीरियंस के साथ रिन्यूअल आप ले रहे हो तो आपको ज्यादा 4000 5000 रुपए डॉलर्स दिखानी पड़ेगी। अब बात करते हैं 2000 फ्रॉम 1 सितंबर 2000, आपके 8 महीने बाद अगर आपकी नई एप्लीकेशन लग रही है एस पास की तो मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया है $3150 पर मंथ। इसी तरह से आप फिनेंशियल सेक्टर्स में हो तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है 3650। आप इधर स्क्रीनशॉट में ढंग से पढ़ लेना। अब बात करते हैं लेवी। तो देखो ऐसा होता है, लेवी जो होता है वो अगर आपकी कंपनी में 18% मैन पावर है तो आपका टायर 1 और टायर 2 इस तरह से कुछ लेवी होता है जो 1 सितंबर से 450 से 500 होने वाला है, और अगर वो 2025 में 550 से, यानी 450 से 550 लेवी आपका होने वाला है अगर आप एस पास पर काम करते हो। तो यही थी। और अगर आपका 10% आ गया सर्विस सेक्टर में तो आपका जो लेवी है वो $450 पर मंथ होने वाला है। यानी जो स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, तो अगर आप सर्विस सेक्टर में तो 450, अगर और किसी सेक्टर्स में हो तो आपका जो 450 से 550 होने वाला है। तो टायर 2 में 10% टू, यहाँ लिखा टायर 2 एबव 10% टू 80% ऑफ टोटल वर्कफोर्स, तो 650। तो
तो ये लेवी है, लेवी तो शायद कंपनी पे करती है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई। यानी अगर आप एस पास लेने जा रहे हो, मिल रहा है आपको एस पास, नई एप्लीकेशन 1 सितंबर 2023 से आपकी है, तो भाई आपकी जो बेसिक सैलरी है वो $3,150, फाइनेंशियल सेक्टर में 3,650। अगर आप रिन्यूअल ले रहे हो तो भाई आपको सैलरी हायर दिखानी पड़ेगी। ये थोड़े चेंजेस है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट पास में भी चेंजेस है, वो आगे वीडियो आने वाली है। अब बात करते हैं सिंगापुर में मोस्टली जो लोग हैं वो वर्क परमिट पे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए आपको स्किल लेनी पड़ेगी। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक सैलरी होती है वो 600 से 800 होती है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं वो $1000 से $1200 कमा लेते हैं सिंगापुर में। और एस पास की सैलरी आपको बता दी। एम्प्लॉयमेंट पास की वीडियो आगे आने वाली है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।